देशवासियों राम राम नमस्कार। मेरा नाम सुदेश राय। ओरिजिनली तो हम प्रयागराज के हैं, प्रयागराज गाज़ीपुर बेल्ट के हैं। वैसे तो पूरे इंडिया में रहते हैं, कईयों के दिल में बसते हैं। अच्छा, ये मुद्दा जैसे कि मैंने पहले बताया था काफ़ी सीरियस है और देश के रेवेन्यू की बात है। ये हर स्टेट के रेवेन्यू की बात है, हर टैक्स की बात है। जो ये गोल्ड लोन वाली NBFCs चोरी करती हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, टैक्स डिपार्टमेंट से, चाहे वो GST हो स्टेट का या सेंट्रल GST हो। अभी तो मछली को पकड़ने के लिए बड़ा बड़ा जाल डाल दिए हैं, ठीक है। अभी DGG या इंटेलिजेंस ये सब लगे हुए हैं। CBI को भी दाना डाल दिया गया है। बाकी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने रखा हुआ है, तो किसी के बाप की मजाल नहीं है कि उसके ऊपर आ जाए। तो हम कहीं जाएंगे नहीं। हमने पिछले एपिसोड में बता दिया था कि अब हम फोरम नहीं घूमेंगे, यही हमारा असली फोरम है। पब्लिक से बात करेंगे, समझाएंगे कि अगर आपके स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, मनापुरम वाले ने या मुथूट फाइनेंस वाले ने या मुथूट मर्केंटाइल, IIFL, श्रीराम फाइनेंस, तो आपका लोन में से तो इलीगल हो जाता है, डॉक्यूमेंट इलीगल हो जाता है। बाकी जो उसमें टैक्स वगैरह है वो दर्शाते नहीं है, क्योंकि स्टेट में रजिस्ट्री नहीं है। तो हो सकता है कि गायब ही कर दे। आजकल सब तो डिजिटल चल रहा है मोदी जी, सब डिजिटल चल रहा है। तो देखो कौन कौन बिल खिला रहा है। RBI भी शामिल है इसमें, बड़ा वाला पट्टा भी शामिल है। हर चीज़ को बोलता है प्रूफ लेके आओ, प्रूफ लेके आओ। अभी 2 पत्र व्यवहार आया है। नटी तो पकड़ लिए हैं। कोई नहीं, अभी चलता रहेगा संवाद में कमी नहीं आने देंगे। और इस गर्मी में उसकी सर्दी निकालेंगे हम। ये अगर देशवासियों, अगर आपने लोन लिया है तो आप शेड्यूल्ड बैंक्स में जाइए, सरकारी बैंक्स में जाइए। वहाँ पे 9 से 9.5% में आपको लोन मिलता है। कोई EMI का चक्कर नहीं है। कहीं गलती से लटक गए तो 14 का 24 और 24 का 27 और 30 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ जाइए, अकाउंट खुलवाइए, आराम से लीजिए। 6 महीने के लीजिए, आपको 9%, 9.5%। 1 साल के लीजिए, 9% से 10% के बीच में है। और कोई EMI नहीं है। आप जाइए एक ही बार में, लास्ट में आप उसको जो भी उसका बनता है इंटरेस्ट रेट और ये वो देगा। साथ में आपको वो स्टैम्प ड्यूटी पे किया हुआ आपके स्टेट में जहाँ पर भी आप रहते हैं उसका भी डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। और आप चैन से रहिए। सिर पे और छाती पे EMI का टेंशन लेकर के ही तो ये सब कहानी हो रही है। अभी हम दिल्ली में थे, ऐसे कई लोगों से मुलाकात हुई जो कह रहे हैं कि हमारा सोना खा गया। तो देखिए, सोना लगभग 350 टन है, लगभग 3.5 लाख किलो की बात हो रही है। और हर साल अगर आप इसको कम भी करते हुए जाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर 100 टन भी होगा या 50 टन भी होगा, कहीं से शुरुआत किए होंगे ये दोनों केरला में। और उसके जो भाई और भतीजे हैं जो भी हैं, तो जैसे मुथूट फिनकॉर्प है, उसमें शाहरुख खान को नचाता है, विद्या बालन को नचाता है, मनापुरम में अक्षय कुमार को नचाता है। और अमिताभ बच्चन तो बहुत ही, अभी हमको उसके बेटे से बोलना पड़ेगा, अभिषेक बच्चन से, कि देखो बाप क्या कर रहा है। उसको समझ नहीं है, खाली भाग रहा है पैसे के पीछे। क्यों भाग रहा है पता नहीं। अगर कम है तो बोलो, हम ही खिला देंगे, खाना पानी रहने के लिए जगह भी दे देंगे। लेकिन इस तरह की हरकतें ना करें। देशवासियों से लूट, वो क्योंकि गाना बजाना अपनी जगह पे है, डायलॉग मारना वो भी दूसरे का लिखा हुआ अपनी जगह पे है, पिक्चर की स्टोरी भी कोई और लिखता है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। तो कोई भी युवती इस देश का अच्छी डायलॉग बाजी कर लेगा, स्क्रीन पे आकर के एक्टर बन जाएगा, सुपरस्टार बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई इंजीनियरिंग और रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, हमने देखा हुआ है। तो
बहुत पुराने लोग हैं हम लोग। आर्मी में रह के एक ही हफ्ते में 4 पिक्चर देखा करते थे। राजेश खन्ना मर जाता था पिक्चर में तो थोड़ा आंसू भी बह जाते थे, क्योंकि पता नहीं होता था, सोचते थे कि ये सच है। आर्मी वाले है ना, गोली मार दी तो मरना है साले को। मालूम पड़ा कि तो फिर जिंदा हो गया अगली पिक्चर में। तो अगली बारी मैं वो DGGI के अफसरों का नाम लेने वाला हूँ, CBI के अफसरों का नाम लेने वाला हूँ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और उम्मीद रखता हूँ कि ये लोग अपना काम पूरा करें। अरे कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस स्टेटमेंट देने के लिए 2 महीने लगा रहे हो यार, हैं? ऐसी भी क्या परेशानी है? हमारे ही दिमाग इस्तेमाल कर लो, हम ही बना के दे देंगे डेटाबेस का स्क्रिप्ट, आ जाएगा सब बाहर कच्चा चिट्ठा। हाँ, खाली राव डेटा उठा लाओ, दोनों तीनों चारों पाँचों का। क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? अरे एक दिन का काम है, हम एक दिन में पकड़ लिए, यहाँ दौड़ा रहे हो मुझे। चलो ठीक है, कोशिश करो कि आप जल्दी से जल्दी ये काम समाप्त करो और हमको खुश करो। आपका ड्यूटी बनता है ये हमको खुश करना। चौकीदार, असली चौकीदार हो तो हमको खुश करो, क्योंकि हम भी चौकीदार बने घूम रहे हैं आज की डेट में। रखते हैं, राम राम, जय हिंद।